गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आज एक्सरसाइज 6.2 के कुछ और क्वेश्चन करें। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स त्रिभुज उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन हमने पहले कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा रीड कर लेता हूँ। आकृति 6.8 में इसमें बोल रहा है, इस आकृति में यदि LM पैरेलल टू CB, LM CB के पैरेलल है, CB के समांतर है, तथा LN पैरेलल टू CD, LN और CD क्या है, समांतर हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट AM by AB इज इक्वल टू AN by AD। ये प्रूफ करना है आपको। इन फिगर 6.18 इफ LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, प्रूव दैट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप मैथमेटिक्स करें, चाहे आप अर्थमेटिक कर रहे हैं, चाहे आप अलजेब्रा कर रहे हैं, चाहे आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले इस पर फोकस करना है, क्या दिया हुआ है, और उस दिए हुए की हेल्प से, उस दिए हुए की मदद से हमको रिजल्ट तक पहुंचना है, बस। तो यहां पर आप देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है इस फिगर में। दिस LN इज पैरेलल टू BC। अभी पैरेलल का सिंबल है, ये समांतर का चिन्ह है, इसलिए ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं कि LM CB के समांतर है, LN इज पैरेलल टू CB। मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज है, सिंबल पे ज्यादा काम करती है। सिंबल बहुत कुछ कहते हैं, तो उनका यूज करना चाहिए। LN इज पैरेलल टू CB, LM CB के समांतर है, LM CB के समांतर है, LN पैरेलल टू CD, LN CD के पैरेलल है, LN CD के समांतर है। क्या प्रूफ करना है? अब इसकी हेल्प से हमको ये रिजल्ट लाना है। क्या रिजल्ट लाना है? AM by AB इज इक्वल टू AN by AD। ठीक हो गया। अब आप देखिए, अब मैं इसका प्रूफ करता हूं। ठीक है दोस्तों, मुझे दिया हुआ है, देखिए जो दिया हुआ है उसी की हेल्प से आगे काम करूंगा। क्या दिया हुआ है? सिंस LM इज पैरेलल टू CB। अब इस ट्रायंगल में मैं लिख लेता हूं, ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूं। आप देखिए, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है LM इज पैरेलल टू BC। LM BC के पैरेलल है, दिया हुआ है। और आपने थ्योरम क्या पढ़ी है? बेसिक फंडामेंटल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या पढ़ी आपने? आपने पढ़ी है कि यदि ये इसके पैरेलल हो, ठीक है, अब ये साइड देखो ना, ये इसके पैरेलल हो, ये यदि इसके समांतर हो, तो ये जो है, ठीक है, ठीक है, आपने पढ़ा है ना कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए और वह त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब थ्योरम से क्या होता है? AM by MB इज इक्वल टू AL by LC। ये हो जाएगा। तो LN BC के पैरेलल है, इसका मतलब हो जाएगा AM by MB इज इक्वल टू AL by LC। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, इसलिए ये इसको और इसको समान अनुपात में बांटेंगे। इसमें और इसमें जो अनुपात आएगा,
इसमें और इसमें के अनुपात के बराबर होगा। इसका और इसका जो रेशियो आएगा वही रेशियो इसका और इसका आना है। ठीक हो गया। तो एक मैंने इक्वेशन नंबर 1 ये कर दी। अगेन दूसरा देखिए, पुनः इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात हो रही है? ACD। इस वाले ट्रायंगल को आप देखिए, LN is parallel to CD। LN is parallel to CD। LN CD के पैरेलल है। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस भुजा की ये समांतर है। तो आपने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी हुई है कि इसमें और इसमें जो रेशियो होगा वही रेशियो इसमें होगा, क्योंकि ये पैरेलल है इसके। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिख देंगे? AL/LC इज इक्वल टू AN/ND। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया ट्रू। ठीक है। AL/LC इज इक्वल टू AN/ND। क्यों लिखा ऐसा? दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक हो गया। अब यूज करिए, देखिए AL/LC और AL/LC फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। समीकरण 1 को 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समीकरण 1 को 2 से क्या निकल रहा है? इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है। AL/LC ठीक है। तो ये दोनों को आप मिला सकते हैं। AL/LC की जगह यहां क्या रख देंगे? इसको रख देता हूं मैं। ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से AL/LC की वैल्यू रखने पर ये भी इक्वल है ना, ये भी सेम चीज हो गई। तो यहां से ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो मेरे पास क्या है? AM/MB इज इक्वल टू AN/ND। समझ में आ रहा है? AL/LC ये जो है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में AL/LC जो है उसकी जगह रख दो AN/ND। ठीक है दोस्तों। पर लाना कुछ और है, आपने लाना है। अब मेरे पास आया क्या? AM/MB इज इक्वल टू आया AN/ND। ठीक है। अब प्रूव कुछ और करना है। AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। तो यदि मैं ऐसा करूं, ये दोनों इक्वल है, इनमें 1 ऐड कर दूं, एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि x इक्वल टू वाई है, तो दोनों तरफ आप 1 प्लस कर सकते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू वाई प्लस 1, सीधी सीधी बात है। 1 ऐड कर लीजिए, तो AM/MB प्लस 1 इज इक्वल टू AN/ND प्लस 1। यहां भी मैंने प्लस 1 कर दिया, यहां भी मैंने प्लस 1 कर दिया। अब कितना हो गया ये? अब आपका ये कितना ऐड है उसके, इसको आप देखिए, ये आपका हो जाएगा कितना? अब इसको यहां प्लस कर लीजिए, AM प्लस MB डिवाइडेड बाय MB, AM प्लस MB डिवाइडेड बाय MB इज इक्वल टू, इसमें देखिए ये ND यहां चला जाएगा, AM प्लस ND बाय ND। ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो AM प्लस MB बाय ND, और इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? AM प्लस ND बाय ND। यहां चला जाएगा ना मल्टीप्लाई में, या डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, इसको देखिए AM प्लस MB क्या होगा? क्या लीजिए, AM प्लस MB क्या होगा? AM प्लस MB मीन्स ये पूरा AB। इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं? AB कर सकता हूं, AB बाय MB इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, AM प्लस ND, AM प्लस ND, AM प्लस ND मीन्स पूरा AD ओवर ND।
ठीक आ रहा है? ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ए एम बाई ए बी, ठीक है, इसको आप देखिए क्या लाना था, क्या हमको चाहिए था यहाँ। हाँ डियर स्टूडेंट, एक ध्यान दीजिए, मेरे पास रिजल्ट कुछ और आ गया, ए बी बाई एम बी इज इक्वल टू ए बी बाई एन डी, ये वाला रिजल्ट आ गया, ये नहीं लाना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। वैसे ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ देखिए, एक्चुअली मुझे लाना है, मुझे यहाँ ए एम चाहिए, एन बी नहीं चाहिए, ए एम चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा चेंजेस कर लेता हूँ। क्या करता हूँ देखिए, थोड़ा फिर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं इसको क्या लिख देता हूँ, ये मेरे पास जो रिजल्ट आया यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको पलट देता हूं। ठीक है, आपके पास है ए एम बाई एन डी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी। इसको मैं लिख सकता हूं, और एन बी बाई ए एम, एन बी बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी बाई ए एम। इसको मैंने पलट दिया, इसको भी पलट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कहीं पर लिखा हुआ है एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 2/3, इसको मैं लिख सकता हूं, या y बाई एक्स इज इक्वल टू 3/2। एक ही बात है, x का रेशियो 2 है, y का रेशियो 3 है। यहां पर भी देखिए y का रेशियो 3 है, x का रेशियो 2 है। इसको आपने पलट दिया तो उसको भी पलट दिया, ऐसा कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे रिजल्ट कुछ और चाहिए। अब दोनों तरफ 1 अब जोड़िए, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एडिंग 1 बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एन बी बाई ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी बाई ए एम प्लस 1। यहाँ भी +1 के, यहाँ भी +1 के, एन डी प्लस ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी बाई ए एम प्लस 1। ठीक हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए, एन बी प्लस ए एम बाई ए एम इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी एन डी प्लस ए एन बाई ए। ठीक हो रहा। अभी कितना हो जाएगा, एन बी प्लस ए एम, एन बी प्लस ए एम, तो पूरा ए बी हो जाएगा, ए बी बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, तो पूरा कितना ए डी हो जाएगा, ए डी बाई ए एन। आ गया समझ में। और लाना क्या है, ये ऊपर रहे ये नीचे रहे, ए एम बाई एन डी लाना है। हमारा क्या है, ए बी बाई ए एम आया है। राइट हैंड साइड में क्या लाना है, ए एन बाई एन डी लाना, हमारा क्या हुआ, ए डी बाई ए एन। ठीक है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, इसको फिर पलट दीजिए। ठीक है, रेशियो का मैंने आपको बताया था, एक्स ओवर आई इज इक्वल टू 2/3, ऐसा है ना रेशियो, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 2/3 है, तो आप लिख सकते हैं y बाई एक्स इज इक्वल टू 3/2। इसको भी, इसका भी आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, इसका भी व्युत्क्रम करिए, इसका भी करिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा रेशियो पर। तो यहां पर मैं यही कर सकता हूं, मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट, आप देखिए, या आप लिख देंगे, और इसका न्यूमरेटर बना, इसको डिनोमिनेटर कर लीजिए, इसका न्यूमरेटर करिए, इसका डिनोमिनेटर कर लीजिए, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, व्युत्क्रम। तो ये हो जाएगा आपका ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू, इसका भी करना पड़ेगा, दोनों का करना पड़ेगा एक साथ, ए एन बाई ए बी। ठीक हो, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए बी। भाई यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, हैंस प्रूफ हो गया उसके। इस रूप में आपको ये क्वेश्चन करना था, बड़ा सरल है। मेरा तो समय इसलिए लग रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूं ना, इसलिए, अदरवाइज है बड़ा सरल।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। इन क्वेश्चंस को आप जो थ्योरम 2 आपने पढ़ी हैं उन्हीं पे आधारित इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक हो गया। और मैं जरूर आपको कह रहा था कि बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है यहां से, जैसे यही क्वेश्चन, ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। ठीक हो गया, ठीक है ना। तो लाइट चली गई है उस टाइम, तो आज काम हो पाएगा आगे कि नहीं हो पाएगा देखिए। तो डियर स्टूडेंट, लाइट सप्लाई जो है बाधित हो गई है। तो चलिए आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आकृति 6.19 में DE पैरेलल टू AC है और DF पैरेलल टू AE है। तो सिद्ध कीजिए BF ओवर FE इज इक्वल टू B ओवर EC। फिगर 6.19 में DE पैरेलल है आपका AC के और DF पैरेलल है आपका AE के। ठीक है, तो पहले मैं फिगर बना लेता हूं, फिर आपको क्वेश्चन का आइडिया आ जाएगा। एक ट्रायंगल है आपका, ये है ABC। ABC एक ट्रायंगल है और आपको दिया हुआ है DE पैरेलल टू EC है। और मैं आपसे कह रहा हूं एक पॉइंट यहां पर B और C ले लेते हैं। ये DE पैरेलल टू AC है और DF पैरेलल टू AE है। और DF किसका पैरेलल है? देखिए आपने इसको भी इससे मिलाया, देखिए इसको भी हमने इससे ज्वाइन कर दिया है और DF AE के पैरेलल है। DF, ये फॉर एग्जांपल DF पैरेलल टू AE। तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है यहां पर DE गिवन DE इज पैरेलल टू AC, एक बात। और दूसरी बात है DF इज पैरेलल टू AE। ठीक है, DE AC के पैरेलल है और DF इस AE के पैरेलल है। ये तो दिया है, आप लिख सकते हैं गिवन। अब प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें? वी हैव टू प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है? आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट, BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। ये प्रूफ करना है। ठीक हो गया, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखिए आपको दिया क्या है? आपको दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू AC। इसको ध्यान दीजिए, DE AC के पैरेलल है इन ट्रायंगल। अब मैं इस वाला ट्रायंगल को ले लेता हूं। इन ट्रायंगल कौन सा वाला? ABC। इस ABC में ये DE जो है इस AC के पैरेलल, बाकी सब भूल जाइए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, DE इसके पैरेलल है। तो आप देख रहे हैं इस साइड के समांतर एक रेखा खींच दी गई है, ये वाली। ठीक है, दिस DE इज पैरेलल टू AC। बाकी सब भूल जाइए, इसको भूलिए, इसको भूल जाइए। ठीक हो, मतलब सिंपल सा मेरा कहना क्या है, जैसे ये है ना, ये वाला ट्रायंगल है ABC। आप ध्यान केवल किसका करिए? DE का। ये DE का, ये DE इस AC के पैरेलल है। बाकी भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए। तो क्या हो जाएगा फिर?
ये इसके समांतर है, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए, ये इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। फिर दूसरा आपको क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल, कौन सा वाला डियर स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ए बी ई में, कौन सा वाला, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये ए बी ई में, इसमें देखिए ये दिया हुआ है डी एफ, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ ए के पैरेलल है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि मैं केवल वही ट्रायंगल बनाऊं, कौन सा वाला, ऐसा वाला, ए बी ई में डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के, ये आपका डी एफ है, डी एफ इज पैरेलल टू ए। ठीक है, बाकी भूल जाइए। इस ट्रायंगल में ये जो डी एफ है ना, ये वाला, ये इसके पैरेलल, तो ये वाला भूल जाइए आप, इधर भी भूल जाइए। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ये इसके पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, इक्वेशन नंबर 2। ये इसके पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, नहीं हो जाएगा। ये दो चीजें आ गई, एक रिजल्ट ये आया, एक रिजल्ट आपका ही आ गया। ये इसके पैरेलल है, तो बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। अब इनके लेफ्ट हैंड साइड देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए यार, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू दिस, और इक्वेशन नंबर 2 से देखिए बी डी बाई डी इज इक्वल टू दिस। इसका लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, एक ही चीज है। इसका मतलब क्या है रिजल्ट क्या है, या आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से बी डी बाई डी ए की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो जहां बी डी बाई डी ए वहां रख दीजिए आप बी ई बाई ई सी, इसमें बी डी बाई डी की जगह बी बाई ई सी करिए, और राइट हैंड साइड में आपका ये है बी एफ बाई एफ ई यू। तो क्या प्रूफ करना था, क्या करना था, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, ये तो लाना था। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड में कर लीजिए, तो बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। ठीक है दोस्तों, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। बस सिंपल सा जो थ्योरम आपने पढ़ी उस पर डिपेंड है क्वेश्चन। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।